नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 जल संसाधन। हम पिछले 2 दिन से जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें कल हम पढ़ रहे थे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उसमें से कल हमने 3 प्रमुख परियोजना के बारे में पढ़ा। एक भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरी दामोदर घाटी और तीसरी हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में कल विस्तार से हमने जानकारी प्राप्त की। आज अपन कर रहे हैं, हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की राजस्थान नहर के बारे में, और दूसरा आज अपना विषय रहेगा चंबल परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब इनका हमें जानकारी विस्तार से होनी चाहिए कि राजस्थान नहर का जो निर्माण है वो कब हुआ, क्यों कराया गया, किस उद्देश्य से कराया गया, ये सब हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जब राजस्थान का एकीकरण हो गया, यानी राजस्थान का पूरा निर्माण हो गया, उस निर्माण होने के पश्चात ही इस राजस्थान नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ। राजस्थान नहर को बाद में उसका नाम बदल दिया गया। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1985 में हो गई। होने के पश्चात इस राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अब इसे इंदिरा गांधी नहर को 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण इस नहर के अंदर कराया गया। मुख्य रूप से इस नहर से सिंचाई और पेयजल का पानी है। मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इनके प्रमुख जिलों को पानी प्राप्त होता है। सिंचाई में भी लेते हैं तथा पेयजल के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। कहते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नहर जो मानव द्वारा निर्मित है, यानी मनुष्य ने इसका निर्माण कराया है, ये सबसे लंबी नहर है विश्व की। इसकी कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। परीक्षा में सवाल आ जाए कि राजस्थान जो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपको 649 किलोमीटर बनाना। फिर पूछे कि मानव निर्मित द्वारा सबसे लंबी नहर का नाम, तब इंदिरा गांधी नहर। प्राचीन नाम राजस्थान नहर, वर्तमान नाम इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के अंदर इसको अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जिसको हम कहते हैं मरु गंगा। यानी राजस्थान के अंदर विकास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो इस इंदिरा गांधी नहर की है। इस नहर का निर्माण कराने का एक उद्देश्य भी था, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है 1070 किलोमीटर, इसके आसपास घनी आबादी नहीं है, कम लोग रहते हैं, तो इस आबादी को भारत के लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसाने के उद्देश्य को रखते हुए इस नहर का निर्माण कराया। इस नहर का उद्गम स्थान जहां से ये प्रारंभ होती है, तो मुख्य रूप से 2 नदियां हैं, एक है सतलज नदी और दूसरी रावी। इन दोनों नदियों का संगम जो स्थान है वहां पर हरिके बैराज बांध का निर्माण कराएगा। उस बांध से ही राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ। इस नहर से राजस्थान के अंदर 9 जिले, 29 बड़े कस्बे तथा 3461 गांवों के अंदर सिंचाई तथा पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर का निर्माण भी 2 चरणों में इसका निर्माण किया गया। पहला मुख्य रूप नहर है जिसको हम कहते हैं राजस्थान फीडर नहर। ये राजस्थान जो फीडर नहर है वो हरिके बैराज से प्रारंभ होती है, मसीताबली तक इसका निर्माण पहले चरण में कराया गया। दूसरे चरण में इसका निर्माण जो मुख्य नहर कहते हैं वो मसीताबली से गटरा रोड जो बाड़मेर तक है वो इसका मुख्य नहर का निर्माण कराया। इस प्रकार से ये राजस्थान नहर, जिनको हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, ये इसका पूरा विस्तार से इसका वर्णन है। इसके बाद में राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में मुख्य योजना है वो है चंबल परियोजना। इस चंबल परियोजना के अंदर
ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी इन दोनों राज्यों ने मिलकर चंबल परियोजना का निर्माण कराया। इसका शुभारंभ है वो 1953 ईस्वी में हुआ, यानी इसका निर्माण कब कराया गया, प्रारंभ हुआ तो 1953 में। संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन से राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये जो परियोजना है वो चंबल नदी पर बनाई गई है। इस चंबल नदी पर ही इस परियोजना का बहुराष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। अब इसका उद्गम स्थान ये कहां से प्रारंभ होती है, जना पहाड़ की पहाड़ियां हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर महू जो जिला है वहां से ये प्रारंभ होती है। फिर प्रारंभ होने के बाद इसके 3 चरणों के अंदर इसका भी निर्माण किया गया। पहला चरण था जिसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले के अंदर एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। यानी प्रथम चरण के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर जो जिला है वहां पर एक बांध का निर्माण हुआ है, उसका नाम है गांधी सागर बांध। दूसरा जो चरण है उस चरण के अंदर राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ जिला है, राजस्थान के अंदर कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़, वहां पर एक बांध का निर्माण कराया गया जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जो चरण था उस चरण के अंदर भी राजस्थान के अंदर 2 जिले हैं, कोटा और बूंदी, यहां पर एक बांध का निर्माण कराया गया जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। इस प्रकार से 3 चरणों में, पहला चरण में मध्य प्रदेश में बांध बना गांधी सागर बांध, दूसरे चरण में राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ जिले में बना राणा प्रताप सागर बांध, तीसरे चरण में राजस्थान के अंदर कोटा बूंदी के पास बांध बना जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। उसके बाद में कोटा के अंदर कोटा बैराज एक नहर प्रणाली का निर्माण किया गया। उस नहर के द्वारा राजस्थान के अंदर जो मुख्य शहर है जैसे कोटा बूंदी, वहां पर इस नहर प्रणाली के द्वारा सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भाई हम एक काम करते हैं उसके बदले में अनेक लाभ होने चाहिए। अब इसमें पेयजल की व्यवस्था हो जाती है, दूसरा सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, जो बार बार जो बाढ़ आती है उसको रोकने का काम भी ये परियोजना करते हैं। इसके देखने के लिए पर्यटक लोग भी जाते हैं, मत्स्य पालन भी हो सकता है। इस प्रकार से अनेक लाभ होते हैं, इसलिए इसको कहा गया बहुराष्ट्रीय नदी घाटी परियोजना। कल जो 2-3 पीछे रह गई है उसके बारे में कल हम इसके बारे में जानकारी करेंगे।